आज का हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। ये टॉपिक आप क्लास 12th बीएससी फर्स्ट ईयर बोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। गैमेटोजेनेसिस जो टॉपिक है इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है, चाहे वो स्पर्म हो या फिर ओवा हो, इसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो मेल में टेस्टिस में कंप्लीट होती है और फीमेल में ओवरी में कंप्लीट होती है। तो आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है जो कि मेल में कंप्लीट होती है। तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है यहाँ पर, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो मेल में टेस्टिस होता है। मेल में जो टेस्टिस है, वन पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होता है और टेस्टिस जो है वो स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं। स्पर्म फॉर्मेशन जो प्रोसेस है यही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस और ये प्रोसेस टेस्टिस में होती है। यहाँ पर हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिस जो है वो मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस जो है बॉडी के आउटसाइड सिचुएटेड होते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस टेस्टिस मेल की बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, बट आफ्टर 7 to 8 मंथ ये बॉडी के आउटसाइड रिलीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की नीड है जो बॉडी से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर लोअर रिक्वायर है। क्लियर। अब आउटसाइड जो टेस्टिस है वो आउटर साइड से एक कैविटी में प्रेजेंट होता है, उस कैविटी को स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम जो है वो बॉडी के टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। टेस्टिस की जो फंक्शनल यूनिट है वो सेमिनिफेरस ट्यूबल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूबल जब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये टेस्टिस की मेन फंक्शनल यूनिट होती है जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करती है। इसके अलावा जब हम टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है, आउटर साइड तो वो स्क्रोटम सैक में प्रेजेंट है। इनर साइड अगर उसकी टीएस देखिए तो इनर साइड यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। जर्मिनल एपिथेलियम में यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स मिल जाएंगी और यहाँ पर आपको सर्टोली सेल्स मिलेंगी। ये सर्टोली सेल्स क्या करती है, स्पर्म्स को नरिश करने का कार्य करती है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि नर्स सेल भी है। जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स से ही डिवीजन के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगी, वो डिवीज़न के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और वही सेल आगे चलकर स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाती है। मेल में जो स्पर्म बनता है स्टार्टिंग में वो मोटाइल नहीं होता, इट मीन्स एबल टू मूव नहीं है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्पर्मेटिड। आफ्टर दैट वही सेल जब कंप्लीट मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है तब हम उसे स्पर्म बोलते हैं। इट मीन्स आप चेक कर सकते हैं कि जब तक वो मोबाइल नहीं है, इट मीन्स मोटेलिटी नहीं है उसमें, तब तो वो स्पर्मेटिड है, और जैसे ही वो मोबाइल में कन्वर्ट हो जाता है तब वो कहलाता है स्पर्म। ओके। और ये जो टॉपिक है ये पूरे चैप्टर में यहाँ पर आप पीडीएफ में नोट्स भी ले सकते हैं, प्लस आप पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन आपको जब मैं रीड करा रही हूँ तो हिंदी लैंग्वेज भी यूज़ कर रही हूँ, तो इट मीन्स ये बोथ लैंग्वेज में आप इसे पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं इसे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कि मैम हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम थी, या फिर मैम आप मुझे ये वाला टॉपिक हिंदी में बता दीजिए, तो मैम आपको हिंदी में ही नोट्स अवेलेबल भी करा दूँगी। और आई होप आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज़फुल होगा।